कैपेसिटेंस के ट्रिकी क्वेश्चंस और जो बढ़िया से करने पे हमें बेनिफिट मिल सकता है, हाईएस्ट परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर करने में आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमने क्या किया था, पहले वाले वन शॉट में कुछ क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 के और कुछ और रह गए थे, उसको स्टार्ट लेते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या है, कह रहा है कि एक चार्ज है 5Q और एक दूसरा चार्ज है इसमें -2Q। तो इसमें ये कहां पे लोकेट किया गया है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, -5a पे कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, यहाँ -2Q चार्ज है, और एक यहाँ पे 3a,0 कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे चार्ज है 5Q। स्फीयर 4a रेडियस का है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, तो भैया ये जो स्फीयर होगा तो इसको इनक्लोज नहीं करेगा क्योंकि इसका रेडियस 4a है, ध्यान रहे, इसको कवर करेगा अपने अंदर। तो नेट चार्ज इनक्लोज जो आ गया स्फीयर के अंदर वो 5Q आ गया। तो गॉस लॉ क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप साइज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए नेट फ्लक्स कितना आ गया भाई, 5Q upon epsilon naught. This one is the correct answer of this question. अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा, ये देखिए इसमें क्या कहानी है, ये जेई का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसके कॉर्नर पे एक चार्ज क्यूब रखा हुआ है, ओके, पूछा है कि जो हम सेट किए हैं उसका आप उसके थ्रू फ्लक्स बता दो। तो देखिए ये क्या है, इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्यूब बनाएंगे जिसके सेंटर पे ये चला जाए सिमेट्रिक पाने के लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि एक क्यूब यहां से इधर लगाएंगे ऐसे, फिर ऐसे ही 2 आगे लगाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4। अब 4 नीचे से लगा देंगे तो 8 क्यूब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इमेजिन करो कि एक बड़ा क्यूब है जिसमें ऐसे छोटे वाले 8 क्यूब फिटेड है, उसके सेंटर पे ये 4 चला जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि सब आइडेंटिकल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 4 सेंटर में पड़ जाएगा। तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, वन सिंगल क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये सिंगल वाला क्यूब है, सिंगल क्यूब के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिए एक क्यूब मतलब यही मान लो निकल गया, एक क्यूब में कितने फेस होता है, 6 स्क्वायर फेसेस हैं। अब देखिए 3 जो फेसेस हैं, ये वाला और एक ये वाला और एक जो ये है, वो तीनों चार्ज को टच कर रहे हैं। तो चार्ज टचिंग 3 फेसेस का फ्लक्स से नहीं होता है भैया, 0 होता है आंसर। इनमें से कोई होता तो 0 बोल दिए होते। अब यानी कि 3 बचा है, तो 3 नॉन टचिंग फेसेस, नॉन टचिंग चार्ज को टच न करे फेसेस से फ्लक्स आ गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एक नॉन टचिंग का कितना आएगा, 1 नॉन टचिंग फेसेस का, इसका 1/3, तो 1/3 मतलब Q/24 है एप्सिलॉन नॉट। तो कहा कि ठीक एक फेस से निकाला है, तो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इसका है आधा इसका है, ये दोनों सरफेस नॉन टचिंग फेसेस में आता है, तो आधा आधा एक ही तो हुआ मिलकर, इसीलिए आंसर यही रहेगा। ये पुराना PYQ को जेई ने अच्छा वेरिएशन दिया था। तो आंसर कितना हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, और ये इससे भी बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉजिकल है भाई। इसमें देखिए क्या दिया, इमेजिनेशन है ये जेई का। कहा कि एक सरफेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है, ये स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट है, स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है, और ये जेड एक्स प्लेन में है, तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे लिखा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग E0 वैल्यू है,
ई नॉट वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन दिया है, आई कैप है, बेसिकली वो एक्स कैप लिखने का मकसद यही था, यूनिफॉर्म है। देखिए कहानी तो हमारे पास पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। अब देखिए ये सरफेस है कैसा, इसका एरिया कितना है, पहले तो ये डिसाइड कर ले। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ए मतलब जेड और एक्स में ए कोऑर्डिनेट है, आप मतलब ऐसे जरा अलग से बना के देखिए, जेड एक्सिस पे और एक्स एक्सिस ऐसे अलग बना के देखिए, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये भी ए है लेंथ, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा √2a। तो इसकी जो साइड लेंथ है ना बेसिकली, मतलब ये ऐसे है कि आप इमेजिन करिए कि जेड एक्स प्लेन में है, तो कहानी क्या है, एक फेस आप माइंड में इमेजिन करिए, एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट, तो ये जो स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं है, मतलब ये जो प्लेन है, तो इसकी साइड लेंथ हमें पता नहीं चलनी चाहिए, तो पता चलनी चाहिए, तो ये √a आ जाएगा, और इसकी साइड लेंथ आप ध्यान से देखिए a है, तो इसका एरिया कितना हो गया, √2a²। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो जाएगी और √2a² इसका एरिया आ जाएगा, और एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्यों, आप देखिए ये 45 डिग्री ही तो बनेगा, अगर a और a बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, तो ये cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, E0a²। ये जस्ट एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब आप इसको 3D में अपने से इमेजिन करो कि ये है कहां। जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस किधर होगा, तो वाई एक्सिस आप पता करो किधर होगा, अगर ये जेड है और ये एक्स है, तो वाई एक्सिस किधर होगा, आई क्रॉस जे के होता है, तो आई क्रॉस जे किधर होगा, तो आई क्रॉस जे मतलब जे बाहर की ओर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे टच कर रहा और ऐसे गया है, तो ये वाली जो साइड लेंथ आएगी, इसलिए ऐसा किया है, √2a लिखा है और उसका a दिखा, तो ये आंसर अपना आ जाएगा E0a²। तो ये अपना आंसर हुआ बच्चा लोग। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है क्वेश्चन, ये अपना नया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, बस इमेजिनेशन वाली बात है। ये 2025 शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये क्या है बेसिकली, और ये PMT का भी PYQ है, बहुत पुराना है। चार्ज Q1 Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, Q3 को सर्कुलर आर्क पे ले जाया गया है, जिसका रेडियस दिया गया है, और ये 40 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर रेडियस में जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया, कह रहा है कि इसको यहां से मूव करेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C से D, तो कह रहा है कि इतना आया, जिसमें से ये के को ऐसे ही कोई कांस्टेंट दे दिया, गायब कर दिया, बताओ भैया के क्या है। हम क्या करेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी या माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे, और निकाल के देखेंगे। तो पहले इसमें देखिए क्या किया जाता है कि इसमें 3 चार्जेस है, तो 3 पेयर बनेगा, 3 सेट का बनेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, समय बचाने के लिए उन पेयर को नहीं लिखेंगे जो इनिशियली और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में सेम रहा होगा। कैसे पता चलेगा, आप देखिए Q1 और Q3 का जो पेयर है, यहां पहुंचने के बाद भी वही रहेगा, तो ये पेयर जिसको हमने x लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो इनिशियल फाइनल में डिफरेंस में कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, ये बेचारे तो A और B वाले Q1 Q2 हिले ही नहीं है, तो इनको y लिख दो तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब चेंज किसका हुआ है, ये देखो Q2 और Q3 का पेयर चेंज हो रहा है, तो फाइनली कहां गया है, तो Q2 और Q3 जब यहां आ जाएगा तो 10 सेंटीमीटर पे, तो 1/4πε0। फॉर्मूला क्या होता है भैया पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4πε0, चार्ज का ऊपर प्रोडक्ट, नीचे सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो चार्ज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, Q2 और Q3,
Q2 और Q3 और सेपरेशन फाइनल में कितना है, तो ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन रहेगा, इतना हिस्सा तो कॉमन रहेगा, तो फाइनल में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर बदलेंगे तो ऊपर 100 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से तो ऊपर जाएगा। माइनस इनिशियली कितने में था, देखिए 30 40 ये 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 सेंटीमीटर पे को फिर से वैसे ही मीटर में बदलते हुए आप देखिए ये 10 ये बन रहा है और 2 ये बन रहा था, 8 आ गया। तो ये देखिए 8 आ गया और Q3 इसमें K लिखा है कांस्टेंट, ये सब लेते हुए तो जो कैपिटल K है वो कितना आया, आप पूरा लिख लीजिए 8 Q2 और Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ इसके हिसाब से जो K है वही तो है ये, तो K8 Q2 आया आंसर। ये है बेसिक सा, देखिए इसमें हमने कितना समय बचाया है। टाइम सेविंग मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 4 दे तीनों पेयर लिखे, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिए, डिवाइड भी कर दिए, आप पूरा टाइम खा जाओगे, आधा से 1 पे चला जाएगा, पूरा 1 मिनट की चीज को आप 5 मिनट करोगे। तो ऐसे काम नहीं करना है बच्चा लोग, यही इसमें खासियत होती है सब चीजों की। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। गुड, तो स्फेरिकल शेल है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके, तो कह रहा है कि चार्ज है कोई, मान लो आप क्यू ले लो अपने मन से, रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, आप ठीक है आर लिखे, इसका पोटेंशियल है सरफेस पे 120 वोल्ट, ठीक है गुड। हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है अप टू द सरफेस, जो सेंटर पे वही इंटीरियर के ऑल पॉइंट्स पे और वही सरफेस पे भी, ठीक है। बाहर में के क्यू बाई स्मॉल आर बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बिहेवियर बन जाता है, दैट सिंपल। अब देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे 120 वोल्ट है, ओके, द पोटेंशियल एट द सेंटर 120 वोल्ट, 120 वोल्ट सेंटर पे है, तो एक ही ऑप्शन में 120 है, तो हम बाकी ऑप्शन में नहीं है तो क्यों सोचेंगे भाई, हम तो आंसर निकाल दिए 5 सेकंड में, काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। फिर कह रहा है एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक दूसरा है 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर है तो उसका भी 120 है। ये दो आंसर आ चुका है, फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में ये काम न करना, ठीक है, अगर ऑप्शन यही है, क्योंकि ओरिजिनल ऑप्शन है ये IIT JEE मेंस के। फिर भी चलो निकालना है भैया 15 सेंटीमीटर पे, तो आप 120 जो लिखे हो वो है KQ अपान रेडियस, मतलब आप रख दो रेडियस ऐसे R रख दो, 10 सेंटीमीटर लिख दो, जहां निकालना है ये फाइनल वाले जो पॉइंट है V1 ले लो, तो ये होगा KQ अपान, अब देखिए बाहर के लिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर यहाँ रख देंगे, और स्मॉल आर की जो वैल्यू है देखिए 15 सेंटीमीटर है, तो इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, रख दो, डिवाइड कर दो, जैसे भी डिवाइड कर दो 80 आ जाएगा। आप आराम से देख सकते हो फैक्टर भी क्या चेंजेस है। और आते हैं हम, इससे टाइम न देकर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि 3 चार्जेस है, कैपिटल Q स्मॉल प्लस Q, ठीक है, प्लेस ऑन द वर्टिकल राइट एंगल इस आइसोस्केल ट्रायंगल, ये दोनों साइड लेंथ बराबर है भैया, तो ये 45 डिग्री का मामला बन जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का 0 है, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी, अरे यार सिंपल है, 3 चार्ज है, 3 पेयर लिखो, 0 लिख दो सारा। तो मान लीजिए आप इसको R लिखते हो, आप इसको R लो, ये भी R होगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ R होगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पेयरिंग लिखते हैं कैपिटल Q अपान स्मॉल r, और प्लस कैपिटल Q नहीं स्मॉल q 2 बार Q अपान स्मॉल r प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपान √2 टाइम्स R, और दिस विल बिकम 0। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एक साइड आप ले जाओ और बाकी तरफ को एक तरफ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन लेना है, घटाना स्मॉल r, कैपिटल Q निकालना है हमें,
तो कैपिटल क्यू वाले साइड्स को एक साइड रखो, कम से कम कैपिटल ये एक साइड कर दिए इसको, और पहला और अंतिम वाले को भैया ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√2 और बाकी को भेज देंगे इधर। स्मॉल आर कैंसिल हो गया, स्मॉल के कैंसिल, एक स्मॉल क्यू गायब हो गया, कैपिटल क्यू एलसीएम लेने के पश्चात माइनस में निकल जाएगा। और ध्यान से देखो आंसर यही दिख रहा है, यही आएगा। तो इसमें देखो कोई बात नहीं है, जब भी आप कहे कोई किसी अरेंजमेंट का कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, आप सारा पेयरिंग का निकालो और 0 लिख दो। मान लो ढेर सारे चार्जेस है, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है, उनका पोटेंशियल एनर्जी के सारे टर्म्स कैसे लिखते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स की संख्या होती है, वो लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1/2। वहां से निकाल लेते हैं हम लोग। 5 चार्ज है तो 5 इंटू 4 20/2 10 आ जाएंगे। इस तरीके से सारा पेयरिंग करते हैं हम लोग। अब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कोई वेक्टर तो है नहीं कहानी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना अपने पास, तो ये होता है, देखिए सेमी सर्कल हो चाहे पूरा सर्कल हो चाहे कोई सर्कुलर आर्क हो, अगर उस पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के मतलब 1/4 चार्ज कितना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे पाई आर लेंथ है तो चार्ज निकल गया अपॉन रेडियस। ध्यान से देखो, ये तो बड़ी मजेदार निकल गया यार भैया, तो कट गया। तो पोटेंशियल जो आएगा एक सेमी सर्कल की वजह से 4 एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिकली रेडियस। तो ये बताओ ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर है, लैम्डा वही है, लैम्डा पे डिपेंडेंसी है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो दोनों का पोटेंशियल जानते हो, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस का चार्ज का माइनस पोटेंशियल, तो अब जोड़ दो उठा के, तो नेट इसमें जो आएगा यहाँ पे दोनों का मिला के इसी का डबल मार दो। तो डबल मार दोगे तो भैया आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, यही आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। Which of the following graph correctly represent variation of electric potential? Charge spherical conductor is the equipotential body. In electrostatic situation, potential throughout center से हर पूरे बॉडी पे एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें है, बाकी कहीं है नहीं। अगर है तो यहाँ 0 0 तो होगा नहीं भैया, क्योंकि लिखा है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है भैया, देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन, जेईई मेंस का 2023 का क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन भाई। और इसे देखकर समझना है इसमें कॉन्सेप्ट कैसे और कैसे जल्दी लगाते हैं। करें कि 2 आइसोलेटेड मटेरियल स्फेरिकल बॉडी है, बना दो भैया स्फेयर, 2 स्फेरिकल आइसोलेटेड मटेरियल, इस पे आर रेडियस था, 2r रेडियस का है, बड़ा छोटा बना दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या है कहानी, एक ये है कंडक्टिंग स्फेयर, ये भी है, कह रहा है कि इस पर सेम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा सिग्मा, ये है 2r ये है r। अब कह रहा है कि इनको कनेक्ट कर दिया थिन कनेक्टिंग वायर से, तो जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, चार्ज की शेयरिंग होती है, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। इनका पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो चार्ज की शेयरिंग होगी, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस। ठीक है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा है, आप उसके टर्म में भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें करना क्या है, फिलहाल करना यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा जब दोनों का बाद में, अभी फिलहाल सेम नहीं है। तो इन पे जो भी चार्जेस होगा तो इस पर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भैया इस पर कितना चार्ज है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया। ठीक,
टोटल चार्ज वही रहेगा भाई, इसमें का उसमें जाए, उसमें का इसमें आता है, कोई मतलब नहीं हमें कहां से कहां जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो जाती है, अब देखिए ये बड़े वाले स्फीयर का दिया है, किसका दिया है, न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर पे सिग्मा डैश है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि छोटे वाले पे सिग्मा 1 हो गया और बड़े वाले पे जो आ गया वो सिग्मा डैश हो गया, सिग्मा 2 आप सिग्मा डैश ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें जो नया चार्ज होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा इसमें जो नया चार्ज हो जाएगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, बात सही है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये बात ध्यान रहे। आप फॉर्मूला बना भी सकते हो KQ/R से, बट ये याद होना चाहिए। मतलब समझ लो कि जो सिग्मा 1 और सिग्मा डैश का जो रेशियो होगा उलट के होगा रेडियस में, मतलब कि R और 2R का हिसाब चलेगा। तो सिग्मा 1 जो आएगा ना वो 2 गुना सिग्मा डैश होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे 2 गुना सिग्मा डैश और 4 पाई R स्क्वायर। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन फास्ट करना होता है, अभी हम लोग आराम आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट वाला मैटर है ये, ठीक है। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इनिशियल टोटल और फाइनल टोटल बराबर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे हिसाब किताब। आप ऐसे ओरली जोड़ सकते हो, दोनों मिला के बात कर लो ऐसे, ये यूं घेरा लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यहाँ पे कितना देखिए 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा और 4 टाइम्स ये है, तो ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ये जोड़ के देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और 16 और ये 4 जोड़ दिया इसमें, आप जोड़ो लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेना भैया कॉमन ले लो, 4 पाई आर स्क्वायर ये सिग्मा हो जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेगा तो ये 4 सिग्मा हो जाएगा। तो ये बराबर क्या कर देंगे इसको, इसमें भी वही हिसाब है, जोड़ लो भैया सिग्मा डैश और 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, सिग्मा डैश और 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक, और यहाँ बचेगा आपका यहाँ पे इधर भी तो था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा डैश कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 6 सिग्मा, इसको थोड़ा सा बाहर कर दो, ये 5 सिग्मा हो गया, इसको यूं हटा दो 5 सिग्मा, अब काट दो, अब पीट दो, सब काट पीट के बराबर कर दो 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखो पूछा गया सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा डैश यहाँ है और सिग्मा यहाँ रेशियो ले लो, इधर 5 दिख रहा है और उधर 6 दिख रहा है, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन क्या है ना कि इसमें जैसे हम समझा के बातें कर रहे हैं, आपको एग्जाम में समझी हुई चीजों को लिखना होता है, जैसे हमें लिखना होता है धड़ाधड़ लिख देते एक ही बार में, ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं ये सारे कहानियां, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ बेस्ट ही क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर मूव करते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। अगर इसका हम फॉर्मूले पे बात करेंगे तो शॉर्टकट में भी बात कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट में ही पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे 64 ना देके हम क्या कर दिए, ये n आइडेंटिकल ड्रॉप से, इसका शॉर्टकट याद रखना भैया, सब पे चार्ज QQ है, ये n आइडेंटिकल ड्रॉप से ये क्वेल्स करके एक सिंगल बड़ा सा ड्रॉप बन गया जिसका रेडियस R होगा, चार्ज कंजर्वेशन से टोटल चार्ज जो जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात ये करो यहाँ पे कैपिटल R क्या होता है, तो 4/3 पाई कैपिटल RQ टोटल वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल RQ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R आया RN की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब देखिए ये कह रहा है कि बिगर पे बात करना है कि रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करना, बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। अब देखिए सिग्मा क्या होता है,
सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये जनरल ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, इससे कनेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, स्फेरिकल ड्रॉप है, कोई सा भी ले लिया, जैसे रेडियस ले लिया, इसमें का सिंबल यूज नहीं है, जनरल लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। तो देखिए सिग्मा क्यूब अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलेगा। तो आप देखो डायरेक्टली हिट करो इसको, सिग्मा बिगर अपान सिग्मा स्मॉलर, तो चार्ज का डायरेक्ट रेशियो, बिगर मतलब बिगर का चार्ज, तो बिगर का चार्ज एन क्यू आएगा, ठीक है। स्मॉलर का चार्ज डायरेक्ट रेशियो में स्मॉलर का चार्ज क्या है, क्यू है, और रेडियस का स्क्वायर में उल्टा चल रहा है, तो यहां बिगर है तो नीचे बिगर का रखेंगे, बिगर का रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर में स्मॉल आर स्क्वायर चलेगा, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो एन की पावर 1 माइनस 2/3 दैट इज एन की पावर 1/3। तो आप ऐसे इसको फॉर्मूला याद कर सकते हो, बिगर का सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन स्मॉलर का, ये हो जाएगा एन की पावर 1/3, तो एन है यहाँ पे 64, तो 64 का 1/3 का मतलब होता है 4, तो ये 4:1 पे आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। चलो ये ध्यान रहे, ऐसे ही क्वेश्चन को तो हमें पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कोई शॉर्टकट मिलेगा तभी तो हाई परसेंटाइल आएगा भाई। हाई परसेंटाइल कौन लाता है, जो चीजों को जानता है। अगर आप ऐसे दोबारा पूछोगे तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, एन की पावर 1/3 पहले से पता है, उल्टा पूछो उल्टा कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे ये है बहुत ही वेल नोन एंड कॉमन क्वेश्चन, आ जाए। 2 आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये जब प्लेट पे चार्जेस देते हैं ना, बेसिकली कैपेसिटर के प्लेट पे जब चार्जेस हम लोग देते हैं, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो भी चार्ज देते होते, ये याद रहे पहले तो बात, अगर आप इसको Q1 देते हो, इसको Q2, मेटेलिक प्लेट्स हैं, तो इन फेसेस पे जो चार्ज आएगा, डिफरेंस ऑफ चार्जेस बाई 2, इसी का अपोजिट चार्ज यहाँ पे आएगा। जस्ट ये जो भी कहे होगे आप, x कहो इसको, आप इसको x कहते हैं तो ये -x आएगा, और ये आउटर पे सम का आधा आएगा, ये दोनों आउटर पे। तो बेसिकली कैपेसिटर के चार्ज के बारे में जो बात करते हैं वो इंटीरियर से डिसाइड होगा। तो यहाँ पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज बेसिकली Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगा दिया, C कैपेसिटेंस, B इज पोटेंशियल डिफरेंस, C को आप इधर करो, कनेक्ट करो, आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो ये पहले रिजल्ट का यूज है, तो रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, रिजल्ट कहाँ से आया है, तो आप मेटल के प्लेट के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उसी से आता है। आते हैं बेटा लोग अगले क्वेश्चन पे, हम क्या करें। Capacitance of an isolated conducting sphere of radius r1 becomes, कह रहा है कि n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius r2 connected to earth। तो स्फेरिकल जब कंडक्टर आइसोलेटेड था r1 रेडियस का, तो इसका कैपेसिटेंस जो था, जो भी रहा होगा आप लिख दो, ये होता है 4πε0 नॉट r1 रेडियस। कह रहा है कि एनक्लोज कर देने से, तो एनक्लोज कर देंगे तो एक बन गया डबल स्फेरिकल सेल का केस, अर्थ कर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है, दूसरे वाले का लिख रहे हैं, 4πε0 r1 r2 बन जाएगा, ये अपान r2 - 1 इसका होता है। और ये बोल रहा था कि कंडक्टिंग स्फीयर जो एनक्लोज कर देंगे रेडियस r2 का कनेक्टेड टू अर्थ, तो कह रहा है कि n टाइम्स हो जाता है, मतलब कि इसका n टाइम्स हो गया, तो n टाइम्स ऑफ 4πε0 r1 कह रहा है कि हो जाता है। तो कह रहे भैया निकाल दो r1 r2 r2 r1 जो भी है रेशियो, तो कह रहा है ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यार हमने इतनी जल्दी किया है, 4πε0 r1 इकट्ठे उड़ा दो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, r2 यहां बच गया है, इधर करो n r2 - n r1, ठीक है।
इसको एक तरफ कर दो भैया, तो एन आर वन को इधर कर दो, आर वन एन को इधर कर लो भैया, लो आर टू कॉमन हो गया तो एन माइनस वन, तो आर टू बाई आर वन इज एन अपॉन एन माइनस वन दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, फॉर्मूले का बेस था इसमें। तो फॉर्मूले बेस क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा लोग, एकदम शानदार और जानदार क्वेश्चन। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है ना भैया, इस पर जब चार्ज कैपेसिटर पे बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ सिग्मा के टर्म में आप लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आधा आधा कंट्रीब्यूशन दोनों प्लेट का होता है। तो ये बताओ फोर्स क्या होता है, जो भी चार्ज रखे होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, चार्ज वही है। तो जैसे ही एक प्लेट हटा दोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाएगी, इसलिए फोर्स आधी हो जाएगी। तो पहले जो था 10 न्यूटन था, तो अब हो जाएगा 5 न्यूटन।